सबने पवित्र आत्मा के पृथ्वी पर उतरने का, आप सोचकर देखो कितनी तैयारी चल रही थी। जब परमेश्वर स्वर्ग गए तो दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं, 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा पृथ्वी पे उतरे और 10 दिन स्वर्ग में उत्सव, महाउत्सव चलते रहे। वहां पे आनंद मनाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग गए और आज के दिन के लिए वहां पे सलाह हो रही थी, वहां पे डिस्कस हो रही थी। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा जी और परमेश्वर वो योजनाएं बना रहे थे कि अब पृथ्वी पे कैसे कैसे मनुष्य को संपूर्णताई का जीवन जीना है, मिलना है, मिलेगा। क्योंकि कल वो दिन था, हम आज मना रहे हैं। जितने आज तक आप प्रभु यीशु के चमत्कारों को सुनकर आए हो, प्रभु यीशु के चमत्कारों को देखकर आए हो, जितने चमत्कारों को आप देखकर आए हो, सुनकर आए हो, वो पवित्र आत्मा जो 2025 साल जिसको इस पृथ्वी पे पहले भेजा गया, आज का दिन था जब पवित्र आत्मा ने पहले दिन, एक दिन हो चुका था, आज पहला दिन था। काफी नहीं था, मसीहा को इंतजार करते रहे। नबियों ने भविष्यवाणियां की, मसीहा आएगा, मसीहा का जन्म होगा, वो नासरत कहलाएगा। तो मसीहा आए, उन्होंने जन्म लिया, भविष्यवाणियां पूरी हुई और परमेश्वर प्रभु यीशु ने चिन्ह चमत्कार किए, लोगों को छुड़ाया, आजाद किया। जो जो भविष्यवाणियां हुई उससे कई 100,000 गुना ज्यादा परमेश्वर ने मिरेकल किए, चमत्कार किए, छुड़ाया लोगों को। और सदा का जीवन, अनंत जीवन, परमेश्वर ने कहा जल और आत्मा से जो नया जन्म पाएगा, और परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दे दी। तीसरे दिन प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठे। तो क्या ये काफी नहीं था कि वो मुर्दों में से जी उठे हैं? अब परमेश्वर ने प्रूव कर दिया वो इंसान नहीं, वो परमेश्वर है। और 40 दिन इस पृथ्वी पे रुके और 40 दिन के बाद उससे भी बड़ी बात की कि वो जीवित सब इंसानों के बीच में से वो उठाए गए, स्वर्ग चले गए। ये अद्भुत था, हमारे लिए है और रहेगा, ये अद्भुत है। लेकिन अगर परमेश्वर मौत को जीत चुके थे तो क्यों उन्होंने कहा कि अब पवित्र आत्मा आएगा, अब परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के लिए आएगा? क्योंकि परमेश्वर ने जब अपने चेलों को अधिकार दिए, उन्होंने वरदान दिए, ताकत दी, शक्ति दी, तो चेलों से हो ना सका, वो जीवन में कामयाब ना हो सके। यहां तक के परमेश्वर ने कहा कि तुम जिसके पापों को क्षमा करोगे वो क्षमा हो जाएंगे। यानी मनुष्य को अधिकार दिया परमेश्वर ने अपने जैसा, अपने चेलों को।
लेकिन फिर भी वो सिद्धताई की ओर ना चल पाए। फिर भी जब वो परमेश्वर से दूर होते थे तो कमजोर पाए गए, परमेश्वर से हटाए गए, कंफ्यूज पाए गए। चेले, वो चेले जिन्होंने यीशु मसीह के साथ हर चमत्कार देखा, हर चमत्कार में वो साथ में थे, प्रभु के साथ रहे, उन्होंने देखा, उनके सामने वो स्वर्ग चले गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जान लिया कि मेरे चेले, मनुष्य इंसान अकेला सिद्ध जीवन नहीं जी सकेगा, अकेला परफेक्ट जीवन नहीं जी सकेगा। और यही कारण था, परमेश्वर यीशु मसीह को पता चल गया कि नहीं, मैंने वरदान इनके ऊपर इंपार्ट कर दिए, वरदान तो दे दिए, लेकिन फिर भी इनका जीवन तो फिर भी कंफ्यूजन में है, फिर भी अधूरे में है, फिर भी उम्मीद में है। वो वरदान भी काम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनमें कई कमियां पाई गई। कई बार कुछ लोग पाए गए, कई बार उनकी आदतें पाई गई, कई बार उनको विश्वास ना हुआ। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ये कंफर्म हो चुका था, इसीलिए उन्होंने कहा कि अब तुम यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक पवित्र आत्मा की शक्ति ना पा जाओ, पावर ना पा जाओ, वो ताकत ना पा जाओ, वो स्वर्गीय ताकत ना पाओ। तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, तुम मत जाना। ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? अगर वो सब कुछ तो कर चुके थे, यीशु के संग रहते थे, लेकिन फिर भी क्यों अधूरे, फिर भी क्यों जीवन ऐसा था? आपके बहुत से लोगों के क्वेश्चन कि आपको अगर लगता है कि पवित्र आत्मा का मेरे जीवन में होना कुछ छोटा सा होना भी ठीक है, जहां पवित्र आत्मा का मेरे जीवन में कम होना भी चलेगा, पवित्र आत्मा का मेरे जीवन में कभी कभी होना भी चलेगा, तो ये आपने ध्यान रखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पवित्र आत्मा का इस पृथ्वी पे आना, हमारे आपके संग होना उतना जरूरी है जितना जरूरी आपके अंदर सांस चल रही है। यस। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं है कि वो चमत्कार करता है, सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप पवित्र आत्मा को जब पाते हो चमत्कार कर पाते हो, नहीं, वो उससे भी उत्तम है। पवित्र आत्मा का इसलिए होना जरूरी नहीं है कि आपके काम होने चाहिए, वो उससे भी उत्तम है। आप बिना पवित्र आत्मा के इस पृथ्वी पे बिल्कुल भी चल नहीं पाओगे। ये परमेश्वर यीशु मसीह को पता चल चुका था कि अब मैं जा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु को पता था कि इंसान अकेला परमेश्वर से दूर रहकर जी नहीं पाएगा, वो चल ही नहीं पाएगा। भला उसके ऊपर कितने भी वरदान क्यों नहीं है, भला उसकी समझ सबसे ज्यादा क्यों नहीं है, भला वो जितना मर्जी होशियार है, ताकतवर है, नहीं चल पाओगे। बिना परमेश्वर के आत्मा के पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस पृथ्वी पे चल पाओ। ये प्रभु यीशु को पता था, इसीलिए उन्होंने कहा। नहीं तो क्यों कहते वो क्यों कहते
अगर आप लूका की किताब को पढ़ते हो, लूका 24, उसमें आप ध्यान से देखोगे तो लिखा ਲੂਕਾ ਦੀ है, ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 49 ਵਚਨ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਪਾਓ यरूशलेम ਵਿੱਚ ठहरे रहो। हाँ, यहां इंग्लिश में लिखा है कि पावर, शक्ति, स्वर्गीय सामर्थ को ना पाओ तो हिलना मत। क्यों? परमेश्वर जी को पता था कि नहीं कर पाएंगे कुछ भी। आप सोच सकते हो, प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं, जिन्होंने चेलों को साथ में रखा, सिखाया, उन्होंने चमत्कार किए और उन्होंने इंपार्टेशन की, वरदान दिए, पावर दी, ताकत दी, यीशु मसीह के संग चले, उनके साथ खाना खाया। एक तो यीशु मसीह के छाती पे सिर रख के सोता था, जिसका नाम यूहन्ना था। वो प्रेम करते थे परमेश्वर से, परमेश्वर उनको प्रेम करता था हजारों गुना। जब उन्होंने कर दिए, चेलों से पाप हुए, वो छोड़कर भाग गए, फिर भी परमेश्वर उनको प्रेम करता था। तब भी परमेश्वर यीशु को पता था कि इंसान अकेला परमेश्वर के आत्मा के बिना वो इस पृथ्वी पे नहीं चल पाएगा। तो आप क्या सोच रहे हो, कैसे पॉसिबल है? कैसे संभव है? कैसे सोच सकते हैं कि पवित्र आत्मा का, हाँ हफ्ते बाद आता हूं पवित्र आत्मा के साथ, कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में मिराकल कर, बस नहीं। पवित्र आत्मा जीवन है, पवित्र आत्मा सांस है जो तुम्हारे अंदर चल रही है। पवित्र आत्मा के बिना असंभव है इस पृथ्वी पे जीना। और सुनिए मेरी बात को ध्यान से, अगर आपको लगता है कि मैं तो सब कुछ ठीक ठीक कर रहा हूं, मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि अगर आपको लगता है सब कुछ तो ठीक चल रहा हूं, कर रहा हूं मैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा, मैंने इतना जीवन जिया, 50 साल 60 साल लगा दिए मैंने परमेश्वर में, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि पता नहीं की गाला, पता नहीं क्या बात है, मेरे परिवार में वो पकड़ नहीं है परमेश्वर की, वो असर नहीं है, वो प्रभाव नहीं है। तो आज वो प्रभाव और पकड़ आएगी, आज आमीन, आज आएगी, आमीन, आनी है आज। क्योंकि अगर परमेश्वर यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं अपने चेलों को, ओए मत जाना जब तक तुम स्वर्गीय ताकत को ना पाओ, पावर को ना पाओ। तो ये पवित्र आत्मा का आना क्यों था? क्यों पृथ्वी पे वो आए? क्या उनका आना जरूरी था? क्या आकर उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा क्या करता है जब किसी के जीवन में आता है? बहुत से लोगों के ऐसे क्वेश्चन है, उनको लगता है कि अगर हमें गैर भाषा भी नहीं बोलते तो पवित्र आत्मा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो मिरेकल कर रहे हो वो पवित्र आत्मा है। आप परमेश्वर को मन दे चुके हो, वो पवित्र आत्मा है। आप यीशु मसीह के आगे झुकते हो, उसकी आराधना करते हो, उसके संग चलते हो, आप दुखों को सह रहे हो और दुखों में भी बने हुए हो, वो पवित्र आत्मा है जो आपको बनाए रखा हुआ है। यस यस आमीन। आपको बहुत कुछ नहीं मिला जीवन में,
आपने 1 साल लगा दिया, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगा दिए, 5 साल लगा दिए, ना वाइफ के संग रहे, ना बच्चों के संग रहे, ना प्रॉपर्टी के संग रहे, दुखों में, कर्जों में हो। कौन है तेरे अंदर जो तुम महा उत्सव है? जोर से हालेलुया बोलकर पवित्र आत्मा का स्वागत करो। बोलो पवित्र आत्मा आपका स्वागत करता हूं मैं। बोलो पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूं अपने मन में, अपने परिवार में, अपने शरीर में। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो। आप चेक करके देखो, आपने जब बोला ना पवित्र आत्मा स्वागत करता हूं, कितने लोगों को करंट पड़ा? हाथ खड़े करो, देखो 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 देखो। आप चेक करके देख लो, आप चंगे हो चुके हो। आमीन। ये मैं हीलिंग की तरफ नहीं लेके जा रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा की मौजूदगी क्या है आज आपको समझ आनी चाहिए। आपको लगता है मैं तो फेल हूं, मेरे नाल परमेश्वर नहीं हैगा। आपको लगता है बार बार मैं फेल हूं, मेरा कोई हल नहीं हो रहा, ना मेरे पास पैसा आ रहा है, ना मेरे पास लोग आ रहे हैं, ना मेरे बच्चों के कोई फ्यूचर आए हैं, बच्चे मुझे मारते हैं, ओ मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड मुझे पिटाई करता है, नशे हैं घर पे। फिर भी कितनी देर हो गई जी? 2 साल हो गए हैं, 2 महीने हो गए, 2 दिन हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। आप परमेश्वर का मिशन पकड़े हुए हैं, उसका नाम उठाए चल रहे हो। सुन लो मेरी बात, ये पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है जो तुम्हें उठाए लेके जा रहा है। ये पवित्र आत्मा है जो आपको उठाए लेकर जा रहा है। भला दुख हो, भला कर्जे, भला इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है, कोई मिनिस्ट्री नहीं बड़ी, ना चर्च बना, ना जगह मिली, ना मिरेकल हुए, ना बच्चे पढ़े, दूसरों के बच्चे पढ़ गए, आपको लगता है मेरे रह गए। मसीह आके फिर भी कोई बोले तो सही यीशु मसीह के बारे में, कैसे खून खोलता है आपका। क्यों? पवित्र आत्मा तुम्हें पकड़े बैठा है भाई। यस पवित्र आत्मा वो तुम्हें चला रहा है अंदर से। ये सोचना बंद कर दो परमेश्वर तेरे संग नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा ही है जो तुम्हें लेकर जा रहा है। भला तुम्हें अटैक हो रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। उसका यही काम है, उसका काम ही ये है कि जहां जहां जीसस हमने पिछले हफ्ते देखा एक शब्द था। अगर हम प्रेरितों के काम चैप्टर 1 उसकी 8 में जाएंगे, पर ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ हाँ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ हाँ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ किनारे तक मेरे गवाह होवोगे। वहां एक शब्द लिखा हुआ है, हमने दूसरी बाइबल में देखा था। अगर आपके पास वो पुरानी तस्वीर है तो दिखाई जाए। वहां लिखा हुआ था स्ट्रेंथ, पावर, एबिलिटी। एबिलिटी, योग्यता। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्यों बोला? क्योंकि चेले जहां जहां अधूरे थे, परमेश्वर को पता है कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा और वो शक्ति को पाएंगे तो क्या होगा? वो अधूरापन पूरा हो जाएगा। आमीन। जहां जहां चेले अधूरे थे, जहां जहां
वो सही नहीं थे, जहां जहां उनके जीवन में उल्टा पुल्टा चल रहा था। ग्रीक की बाइबल, हिब्रू की बाइबल में पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि शक्ति को जब तुम पाओगे, उसमें पहले 2 शब्द दिए हुए, 3, स्ट्रेंथ, पावर और एबिलिटी, मतलब योग्यता। आप योग्य नहीं हो एक अच्छे फादर बनने के लिए, आप योग्य नहीं हो एक हस्बैंड बनने के लिए, अच्छे आप बन नहीं पाए, आप एक अच्छे याजक नहीं बन पाए, एबल नहीं हो आप एबल नहीं हो एक अच्छी मां बनने के लिए। आपने कोशिशें की लेकिन बन नहीं पाए, आप अच्छे पत्नी नहीं बन पाए, आप अच्छे सिस्टर नहीं बन पाए, हस्बैंड वाइफ नहीं बन पाए, आप अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाए, एबल नहीं हो आप में योग्यता ही योग्य नहीं हो आप। क्यों आप अच्छे हस्बैंड नहीं बन पाए? क्यों? क्योंकि आपको दुष्ट आत्माएं, शराब, नशे, व्यभिचार, तो क्या कारण है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने यीशु को देखा, आप अपने पिछले समय को याद करके देखो, आप क्यों आए मसीह में? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा था जिसको देखकर आप परमेश्वर में आ गए कि यीशु मसीह में मेरा ये हिस्सा मेरा सही नहीं है, मेरा परिवार सही नहीं है, मेरे बच्चे सही नहीं है, मैं सही नहीं हूं, मेरा बिजनेस जॉब, मैं योग्य नहीं हूं, तो मैं परमेश्वर वो तुम्हें योग्य बना देता है। आमीन। तुम अच्छे याजक नहीं बन पाए, आज पवित्र आत्मा के उतरने का दिन आप सेलिब्रेट करने आए हो। आपके शब्द आज आपका आना आज आपको उस योग्य बनाएगा आज, क्योंकि अगर आप में आपको लगता है कि नहीं मैं एबल ही नहीं हूं, मैं कर नहीं पाया जीवन में, अपने जीवन में मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया कि जो सफलता से हो, जो कामयाबी से हो, तो पवित्र आत्मा को क्यों भेजा गया? इसीलिए भेजा गया कि जो लोग कंफ्यूज हैं मसीह में आए हैं, जो लोग अधूरे हैं मसीह में आए हैं, जो लोग कमजोर हैं मसीह में आए हैं, वो पवित्र आत्मा की शक्ति को पाएंगे और वो एबल बन जाएंगे, अपने आप ताकतवर बन जाएंगे। आपका काम नहीं रहता जब मसीह में आते हो आप। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पे राज करता है, पवित्र आत्मा का पूरा कंट्रोल चलता है। पवित्र आत्मा को अधिकार दिए गए हैं कि इस पृथ्वी पे जो कुछ भी होना है, खाली उन लोगों के जीवन में जो प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर मान चुके, उनके जीवन में पवित्र आत्मा हर मोमेंट को चलाता है, हर हिस्से को बनाता है, हर हिस्से को वो कामयाबी से, पूरी कामयाबी से करता है। आमीन। जैसे इसमें उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है, उदाहरण के तौर पर हमने बात की थी, मैंने संडे को भी बताया था कि अगर अब ये सोचो कि आप मसीह में आ चुके हो, आप अपना हल ढूंढ रहे हो, अभी भी आपके क्वेश्चन है अभी भी। और सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां लिखा है शक्ति को पाओगे, ताकत को पाओगे,
यहां हम पिछले हफ्ते हमने, और सुनिए, एक अधिकारी के पास ताकत है। जैसे एक अधिकारी फैसले लेता है, जैसे जब उस शक्ति को पाते हो, जब उस शक्ति को पाते हो तो आप कुदरती शक्ति से आप मिरेकल करते हो, आप चमत्कार करते हो। यस। अब सोच कर देखो, अगर कोई याजक, जहां अगर कोई एवेंजलिस्ट, जहां अगर कोई जन वो मिरेकल कर रहा है, सिर्फ मिरेकल, तो क्या आपको उसके लिए कोई कीमत देनी पड़ी? क्या वो आपके फादर से मिला आपको? नहीं, वो शक्ति है, ये वो ताकत है, जब तुम पाते हो तो तुम्हारे पास इनहेरेंट पावर काम करना शुरू कर देती है। आमीन। जैसे एक जज फैसले सुनाता है, उसके पास एक राइट है, एक अधिकार है, सेम आपके पास ये स्वर्गीय ताकत है, पवित्र आत्मा। आमीन। स्वर्गीय ताकत प्रभाव बनाती है। Yes. ये उस ताकत की बात हो रही है, वो तुम्हें एबल कर देता है, वो तुम्हें इस योग्य बना देता है कि तुम उस ताकत को इस्तेमाल करते हो और तुम्हारी एक अलग दुनिया, एक अलग जीवन, जिसमें तुम उस कुदरती शक्ति का हिस्सा बन जाते हो। फिर आमीन। मेरे जीवन में क्यों नहीं हुआ? आज आपके आंसर मिलने जा रहे हैं। फिर आमीन। आपको लगता है मेरे घर पे क्यों नहीं हुआ, मेरे चर्च में क्यों नहीं हुआ, मेरी जॉब में क्यों नहीं हुआ, मेरे बिजनेस में क्यों नहीं हुआ? सुनिए, आप सोचकर देखो, एक अधिकारी वो कैसे होता है, वो बनता कैसे है? वो अपनी स्टडी करता है, अपने उस डिप्लोमे कोर्स को कंप्लीट करता है और उस लेवल पे चला जाता है कि जब एग्जाम होते हैं वो पास हो जाता है एग्जाम में, और वो एक पावरफुल बंदा, इंसान बन जाता है। और आप सोचो कि फॉर एग्जाम्पल ये जन है संत माही, इन्होंने, आप सोचो कि एग्जाम दे दिए हैं जज के, कि जज बनना है, एग्जाम दे दिए, एग्जाम देके अब लोगों से, रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, सिंपली एग्जाम दे दिए हैं और एग्जाम का रिजल्ट कहां आ चुका है? पीछे रिजल्ट आ चुका है इनके जीवन में, लेकिन तब भी ये लोगों से मिल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं साधारण तरीके से, ये साधारण इंसान रहेंगे। कोई मिलूगा और कहूगा माई किदा ठीक है। अगर इन्हां दा रिश्तेदार कोई भी मिले, दोस्त मिलिया, माही किदा ठीक है तू, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है वह पिछे, पर वो रिजल्ट लागू नहीं होया हाले ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ
ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਹੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਮ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਡੀਸੀ ਬਣਨ ਦੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ। ਉਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਚੈੱਕ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਾਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਧਾਰ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਫੇਲ ਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਡੀਸੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਧਾਰ ਦਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਰਗੀਏ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆਪਾਂ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਫਿਰ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੂਗੀ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ
कि इस शक्ति को आप बहुत से कुछ इधर उधर करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। आपने एक ही शब्द बोलना है कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, मैं उसको प्रेम करता हूं। पवित्र आत्मा, मैं आपके आगे झुकता हूं, मैं आपकी ताकत को ग्रहण करता हूं। पवित्र आत्मा, यस यस फादर, बस हो गया शुरू काम, समझो। आमीन। फिर देखना चेक करके, जो तुम्हें बुलाते नहीं थे, जो तुम्हें उधार देने से कतराते थे, उनको समझ आ जाएगी कि इसका बोला गया एक शब्द उनके जीवन बदल के रख देगा। Yes. वो शक्ति जब तुम्हारे अंदर, पवित्र आत्मा की ताकत आपके अंदर काम करेगी, आपको समझ आ जाएगा कि कुदरती शक्ति जो परमेश्वर ने दी है, जो एबल बनाती है। अगर आप आज तक एक अच्छे पिता नहीं बन पाए अपने घर पे, आप हस्बैंड नहीं बन पाए अच्छे अपने घर पे, तो वो समय है आज एक अच्छे हस्बैंड बनकर जाओगे, एक अच्छे पिता बनकर जाओगे। आपके पांव छुएंगे तुम्हारे घर वाले आज से। आमीन। ये वो शक्ति है, ये वो पावर है जो एबल बना देती है। एबल मतलब काबिल बना देती है, वो काबिल कर देती है, तुम्हें उसके योग्य कर देती है जो तुम्हारे जीवन में कमियां हैं। अगर आप एक अच्छे पत्नी नहीं बन पाए, अगर आप अच्छे मां नहीं बन पाए, आप बहन नहीं बन पाए, परमेश्वर की दासी नहीं बन पाए, आज वो तुम्हें एबल बनाएगी। पवित्र आत्मा की शक्ति, वो जो अधूरापन है, वो जो कमियां हैं, यही तो काम है पवित्र आत्मा का। क्यों पवित्र आत्मा को परमेश्वर पृथ्वी पे लेके आया? इसीलिए आप इसको इसी तरीके से समझना है आपने कि एक आम इंसान एक एग्जाम देके वो दुनिया की शक्ति मतलब दुनिया की पावर का इस्तेमाल कर सकता है, तो स्वर्गीय शक्ति तुम्हारा क्या क्या कौन कौन से हिस्से में बदलाव नहीं करेगी, तुम्हारे परिवार में क्या क्या बदलाव नहीं करेगी, तुम्हारे घरों में क्या क्या बदलाव नहीं होंगे, तुम्हारी मिनिस्ट्री में क्या क्या बदलाव नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में क्या क्या बदलाव नहीं होगा, तुम्हारे बच्चों के जीवन में क्या क्या बदलाव नहीं होगा। इसलिए पहली कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में है कि मैं आज तक इतना कुछ किया, कुछ नहीं हो पाया, मैंने आज तक ऐसे ऐसे किया, मैं बन नहीं पाया। आज मेरा मानना है पवित्र आत्मा के तुम पृथ्वी पे आने के उस महा उत्सव पे आए हो, आज बनकर जाओगे, आज उस शक्ति से भरकर जाओगे आज ही। क्यों? क्योंकि ये वो नहीं है कि इसके लिए तुम्हें एग्जाम देने पड़ेंगे। इसके लिए यीशु मसीह को परमेश्वर मन से जब आप मांगते हो, मानते हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर प्रवेश करता है उसी समय। आमीन। आज सिंपल नहीं है भाई, उसी के अंदर उसने लिखा हुआ है गहरे से कि वो एक इसमें शब्द लिखा हुआ है बहुत जबरदस्त, लिखा है मॉरल पावर एंड एक्सीलेंस ऑफ सोल। इसका मतलब क्या है? कितने लोगों को पता है? मॉरल ऑफ स्टोरी हम पढ़ते रहते थे, उसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है? मॉरल ऑफ स्टोरी बच्चे जानते होंगे, आजकल बहुत पढ़ रहे हैं वो। उसका मतलब होता है कि इसके अंदर क्या है। और मॉरल पावर, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा की शक्ति जब उतरती है तो वो तुम्हारे प्रभाव को ऐसे बदल देती है, तुम्हारे सोल को एक्सीलेंस कर देती है, इतना जबरदस्त
कि तुम एक मिसाइल की तरह मिसाइल बन जाते हो। आमीन। आप समझते हो ना, वो बोलते हैं ना कि माइलस्टोन, उदाहरण की तरह तुम्हें परमेश्वर जब ये शक्ति उतरती है, तुम इसको शक्ति को पाते हो, पवित्र आत्मा को, तो जहां जहां तुम्हारे परिवार में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हुआ पड़ा है, वो मॉरल पावर मतलब उदाहरण बन जाओगे, ऐसे ऐसे काम करोगे, तुम्हारे परिवार में ऐसे ऐसे काम होंगे, तुम्हारे बच्चों के जीवन में ऐसे ऐसे काम होंगे कि तुम एग्जाम्पल, उदाहरण बन जाओगे। जैसे लोग उदाहरण देते हैं ना, ओ फलाने दा परिवार, तुम्हारी सोल को वो एक्सीलेंस मतलब उससे उत्तम कोई भी नहीं। तुम्हारी पवित्रताई, अगर तुम्हें लगता है कि मैं पवित्रताई में कमजोर हूं, मैं शब्दों में कमजोर हूं, मैं करैक्टर में कमजोर हूं, मैं रिश्तों में कमजोर हूं, अगर ऐसा है तो आज 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 परमेश्वर तुम्हें टोटल बदल के भेजेगा यहां से। आमीन। बिल्कुल बदल जाओगे तुम आज ही। आमीन। पवित्र आत्मा का आना, इस पृथ्वी पे उतरना, खाली ये नहीं है कि आप चमत्कार करते हो, चमत्कार तो करने हैं, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आपने देखा स्क्रीन के ऊपर क्या है, जब तुम शक्ति को पाओगे तो तुम चमत्कार करने लग पड़ोगे, ये तो होना ही होना है। लेकिन उससे उत्तम क्या है कि ये नहीं कि चमत्कार तो कर रहे हैं आपके घर में क्या है, पूरा उल्टा पुल्टा हुआ है। नहीं, पवित्र आत्मा तुम्हें माइलस्टोन बनाएगा, आमीन। तुम्हें उदाहरण की तरह खड़ा करेगा, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों के जीवन में जो उलट पुलट हुआ है आज उसको सीधा कर देगा वो एकदम। आपको लगता है मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं, मेरे बच्चे नहीं सूद आ रहे, मेरे बच्चे नहीं सीधे हो रहे, आज दिन है उनका। आमीन। आज 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 तुम उस दिन को मना रहे हो जो इस पृथ्वी का अद्भुत महा उत्सव का दिन है, कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम्हारे जीवन को उदाहरण की तरह खड़ा कर देगा। तुम्हारे काम ऐसे होंगे कि लोग झुकेंगे तुम्हारे नाम के आगे। तुम्हारे परिवार के काम ऐसे होंगे कि लोग तुम्हारी उदाहरणें देंगे, तुम्हारी कसमें खाएंगे, लोग तुम्हें बोलेंगे कि हाँ ये लोग हैं जो मसीह को माना इन्होंने, इनके बच्चे देखो क्या क्या जबरदस्त उनके जीवन है। आमीन। इनको देखो इनके क्या जबरदस्त जीवन है। यस। आज से ये होना शुरू हो जाएगा। आमीन। आज जैसे हम उस हिस्से में जाएंगे, वो शक्ति जिसके बारे में जिक्र हुआ है, उठाओ हाथों को सब जन, बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर खुदावन जी, मैं आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के पृथ्वी पे आने का परमेश्वर मैं स्वागत करता हूं। मैं उस दिन को याद करता हूं, 2025 साल ये दिन था परमेश्वर। मैं आज अपने शब्दों से परमेश्वर मैं इस ताकत को जान पाया हूं। मैं जानता हूं पवित्र आत्मा ही वो शक्ति है जो मुझे इस पृथ्वी पे सबसे अलग कर देगी। वो दिन आज है मेरा पवित्र आत्मा, वो दिन आज है मेरा पवित्र आत्मा।
वो मेरे घर का दिन आज है पवित्र आत्मा। आमीन। वो मेरे बच्चों का दिन आज है पवित्र आत्मा। वो मेरे इज्जत पाने का दिन आज है पवित्र इज्जत पाने का आत्मा। दिन मेरे अच्छे हस्बैंड बनने का दिन आज है पवित्र आत्मा। वो मेरे वाइफ बनने का दिन आज है पवित्र आत्मा। मेरे अच्छे पेरेंट्स बनने का दिन आज है पवित्र आत्मा। एक अच्छा जाजक बनने का दिन आज है पवित्र आत्मा। Oh, Jesus. Yes, Father. बोलो पवित्र आत्मा को, आज दिन है। बोलो 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 बोलो। इस महा उत्सव पर का दिन आज है। आज मेरा अच्छा याजक आज बनने का आज दिन आज मेरा अच्छा एक बाप ओ बनने का बोलो दिन बोलो आज। बोलो, जो तुम्हारे अंदर सवाल है आज बोलो पवित्र आत्मा को, आज उसके जवाब तुम्हें आज आने हैं, आज आने हैं, आज उसके जवाब आने हैं। जो आपके हुक्मों पे चलने वाला, आपकी हिदायतों को पूरा करने वाला, आज मेरा दिन है वो परमेश्वर याजक बनने का आज समय मेरा आज दिन है है। परमेश्वर। आज ही है आज मेरा दिन है वो मेरे दिन आज है परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी। आज मेरे आज है परिवार पवित्र का आत्मा दिन जी। है। आज मेरे लोगों का दिन है मेरे परमेश्वर। आज मेरे चर्च का दिन है, मेरी मिनिस्ट्री का दिन है। आज मेरे परिवार का दिन है परमेश्वर। जीसस, आज मेरे परिवार का दिन है मेरे परमेश्वर। आज मेरा दिन है चमकने का। आज मेरे परिवार का दिन है चमकने का मेरे परमेश्वर। मैं बोलता हूं, बोलो ये आज 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 जीसस। आज मेरा दिन है मेरे परमेश्वर। आज परमेश्वर मेरे अच्छे बनने का दिन है आज परमेश्वर। मेरे परिवार का दिन है मेरे परिवार परमेश्वर। के अच्छे बनने का दिन है परमेश्वर। परमेश्वर आज हमारा दिन है चमकने का। द नेम ऑफ जीसस पिता। आज मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे लोगों का दिन है परमेश्वर। आज मेरे छुटकारे का दिन है परमेश्वर। आज मेरे बढ़ने का दिन है मेरे परमेश्वर। आज मेरे छुटकारे का दिन है। यहां एक शब्द लिखा हुआ है, शक्ति और प्रभाव। शक्ति और प्रभाव। मैंने बोला था आपको, आपके प्रभाव किसी तरह से भी आप क्यों नहीं जाने जा रहे हो। आप किसी तरह से, किसी नाम से क्यों नहीं जाने जा रहे। बोलो पवित्र आत्मा को, ये दूसरा हफ्ता है, आज बड़ा मौका है, आपके प्रभाव बदल जाएंगे। अगर खराब प्रभाव आज तक चल रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, आप चर्च पे चर्च बदलते जा रहे हो, आप कभी उसके पास जा रहे हो, कभी इसके पास जा रहे हो, आप कंफ्यूज हो चुके हो, आपको वो फल नहीं आ रहा, फल नहीं मिल पा रहा, आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा, आपको लगता है कि वो आ नहीं रहा मेरे जीवन में जो मुझे चाहिए, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। आज आपके पास एक मौका है पवित्र आत्मा के उस दिन को कि आज मैं इस दिन से अपने प्रभाव को बदलता हूं, मैं इस शक्ति को आपने जो बोला है कि जब तुम पवित्र आत्मा की शक्ति को पाओगे, उसका मतलब तुम्हारा पुराना प्रभाव बदल जाएगा। तो मैं आज बदलता हूं उस प्रभाव को। आमीन। जिसको लगता है कि नहीं मेरे प्रभाव में गड़बड़ चल रही है, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे चर्च में, मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में, मेरे पर्सनल जीवन में, मेरे शरीर में, और मेरे शब्दों में, मेरी सोचों में, मेरे जीवन में, मेरे रिजल्ट में, आंखों को बंद करो, उठाओ हाथों को। मैं जानता हूं आज प्रभाव चेंज करेगा परमेश्वर। आपने बोलना है कि मेरे प्रभाव को परमेश्वर चेंज कर दे, बदल दे, मेरे प्रभाव को चेंज कर दे।
परमेश्वर मेरे परिवार को, मेरे परिवार मेरे परिवार के प्रभाव को बदल दे परमेश्वर, मेरे जीवन के प्रभाव को बदल दे परमेश्वर, मेरे हस्बैंड के प्रभाव को बदल दे परमेश्वर, मेरी वाइफ के प्रभाव को बदल दे परमेश्वर। बोलो परमेश्वर को, आज प्रभाव बदल देगा परमेश्वर। अगर आपसे आज तक नहीं हुआ तो ध्यान रखना, आज ही मौका है, सिर्फ मौका है। दोबारा ये साल के बाद बात होगी, पवित्र आत्मा के उतरने का दिन आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज बड़ा मौका है आपके पास। जीसस, आज प्रभाव, सारा प्रभाव बदल जाए। मैं जानता हूं आज तुम्हारा प्रभाव बदलने जा रहा है परमेश्वर। मुझे कंफर्म है। अगर तुम्हें नहीं है कंफर्म, कोई बात नहीं। तुम डाउट में हो, कोई बात नहीं। तुम अधूरेपन में हो, कोई बात नहीं। मुझे कंफर्म है आज तुम्हारा बोला गया ये शब्द तुम्हारे प्रभाव बदल देगा आज। मुझे क्यों कंफर्म है? क्योंकि मैंने देखा है आम इंसान को एक एग्जाम दिया, उसने पेपर को पास किया और वो क्या बन गया? एक ताकत वाला इंसान बन गया। एक पेपर को देकर पृथ्वी पे यदि वो ताकत वाला इंसान बन सकता है तो ये स्वर्गीय शक्ति, और जो शक्ति किसके लिए? क्या चेलों के लिए है बस? कि चेलों को ही मिलेगी? नहीं, ये उस फादर के लिए है, बाप के लिए है, डैडी के लिए है जो अपने बच्चों में हमेशा तरसता रहा। ये उस माता के लिए है, मदर के लिए है, मम्मा के लिए है जो अपने परिवार में, हस्बैंड में वो सदा फेल होती रही। ये शक्ति तुम्हें ऐसी माता, ऐसी वाइफ बनाएगा अपने परिवार में, तुम 100% कामयाब होकर खड़े हो जाओगे। ये शक्ति, अगर आप अच्छे याजक नहीं बन पाए, आपको लगता है कि नहीं, ना तो मेरे से चमत्कार हो रहे हैं, ना मुझे कलीसिया मानती है कि मैं पास्टर हूं, और अगर मानते हैं तो सीरियस नहीं होते, मेरी बात को सीरियस नहीं लेते। उसका मतलब क्या है? कि तुम्हारा प्रभाव आज बदलना है, आज। आमीन। अगर आप जीवन में कहीं पे ढीले ढाले हो, कहीं पे उलझे हुए हो, मैं जिसके नाम ले रहा हूं आंखों को बंद करो, हाथ उठाते जाना। क्यों? आज ही मौका है ये, और मेरा यकीन है 1000%, 1000%, 100 नहीं, 1000% मुझे परमेश्वर ने, आपको पता, मैंने 2 दिन पवित्र आत्मा के 2 हफ्ते लिए परमेश्वर से, कि परमेश्वर मेरा मन करता है कि मैं 10 हफ्ते इस पे लगाऊं सिर्फ पवित्र आत्मा के आने के स्वागत करने में ही, और 2 हफ्ते दूसरा आ जाए। 1000% मुझे यकीन है आज जो आगे हैं, जो देख रहे हैं ऑनलाइन, आज वो प्रभाव बदल देगा तुम्हारे। तुम्हें हमेशा लगता आया कि लो जी वीरवार जाने हैं, ऐतवार जाने हैं, कुछ नहीं होया। की मिलिया सानू प्रभु च आके? वो कहंदे तेरी शादी नहीं हुई, वो कहंदे तेरा चर्च नहीं बनया, वो कहंदे तेरा घर नहीं बनया। क्या आप सोच कर नहीं हैरान होते हो कि एक पृथ्वी पे कुछ किताबें पढ़ के एग्जाम देकर उसके पास एक ताकत आ जाती है, और यहां तो यीशु मसीह परमेश्वर लिख रहा है। परमेश्वर ने कहा, क्या परमेश्वर ऐसे झूठ में लिख देगा? क्या यीशु मसीह ने ऐसे लिख दिया?
क्या सिर्फ चेलों के लिए है पवित्र आत्मा? उसकी ताकत जो पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है, क्या हमारे लिए नहीं है? तुम्हारे लिए नहीं है? क्या केवल पढ़े लिखों के लिए उसने ये शब्द बनाए? क्या उसने यंग लड़कों लड़कियों के लिए, जहां बुजुर्गों के लिए, जहां जिनके परिवार पास्टर परिवार है उनके लिए है? नहीं, ये हर उस जन के लिए है जो यीशु मसीह को परमेश्वर बोलता है और अपना मन परमेश्वर को देता है। तुम्हारे में 50 कमियां हो सकती हैं, आज सारी कमियां निचोड़ कर बाहर निकाल देगा। तुम्हारे में 50 अधूरापन हो सकता है, आज सारा अधूरापन तुम्हारा खत्म कर देगा और तुम्हें परफेक्ट, वो सीधा और सिद्ध करके भेजेगा। आज पवित्र आत्मा के आने पर एक सिंपल जन कितना ताकतवर बनता है, मैं जानता हूं। आज परमेश्वर तुम्हें करके भेजेगा। आज तुम्हारा प्रभाव ऐसा होगा, इतना जबरदस्त प्रभाव बनाएगा परमेश्वर कि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ शब्द वो लोगों के जीवन में बड़े चमत्कार करेगा। आमीन। इसलिए उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करना है। मैं जिनके नाम बोल रहा हूं, अगर जीवन में ये मौका आज है, आज परमेश्वर से मांगकर ये मौका लिया गया है ताकि परमेश्वर जो तेरे लोगों के अंदर, जो अंदर चल रही है लड़ाई, सवाल कि आप अच्छे बच्चे नहीं बन पाए, तो आज मौका है। आप अच्छे पास्टर नहीं बन पाए, संत नहीं बन पाए, याजक नहीं बन पाए, रसूल नहीं बन पाए, तो आज मौका है। आज का मौका वो जो कुछ आज तक तुम्हारे जीवन में नहीं हो पाया, पवित्र आत्मा की वो ताकत, वो शक्ति आज तुम्हारा परिभाव आज बदल के रख देगी। आज और जितने लोग परमेश्वर के उस उत्तम वरदान को पाना चाहते हैं कि वो परमेश्वर से के आगे प्रार्थना करना चाहते हैं गैर भाषा में, वो तो हर एक जन के ऊपर आज कंफर्म है कि तुम जो गैर भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाते, ऐसे हो ही नहीं सकता कि पवित्र आत्मा तुम्हें अधूरा छोड़ देगा। Yes. ऐसे हो ही नहीं सकता। ये पूरा हफ्ता अगले वीरवार तक तुम पवित्र आत्मा के शब्दों से भरते रहोगे। आमीन। नए नए शब्दों से तुम सदा भरते रहोगे। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जी ने इसीलिए पवित्र आत्मा जी को भेजा कि जहां जहां तुम उलझे हुए हो, आज वो उलझने सदा के लिए जाती रहेंगी। आमीन। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। जीसस बोलो उस शब्द को बोलो कि जहां तुम अधूरे हो, आज सिंपल नहीं है। आज तुम्हारे भीतर परमेश्वर अंदर, दिल के अंदर तुम्हारे जो सवाल तुम्हें आज तक तुम लड़ते आए हो जिनसे सवालों से, आज उसके आंसर देने जा रहा है। वो क्या? वो यही है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं परफेक्ट कर पाए, आज तुम्हारा दिन है, तुम परफेक्ट कर पाओगे। आमीन। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर को, उसके सामने शब्दों को रखो। इन द नेम ऑफ जीसस
पाकिरू तेरा स्वागत हो पाकिरू तेरा स्वागत हो पाकिरू 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 तेरा स्वागत हो पाकिरू Jesus. तेरा स्वागत हो पाकिरू। बोलो पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा, मैं परमेश्वर को, ओ यीशु को परमेश्वर मानता हूं। मैं अपना मन दे चुका हूं। मैं सदा ओ सदा तेरे इस हिस्से में बना रहूंगा। पवित्र आत्मा, आज मेरी कमियां दूर कर दे खुदावंद। आज मेरा अधूरापन दूर कर दे परमेश्वर। आज 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 जब आप उन शब्दों को लागू करोगे तो आज योग्य बन जाओगे तुम। योग्य बन जाओगे। जिसके योग्य नहीं हो, जो काम आज तक आप नहीं कर पाए हो, आज से ही तुम योग्य बन जाओगे। आज 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 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्यों? परमेश्वर ने कहा जब तुम उस शक्ति को पाओगे, जीसस, तो तुम योग्य बन जाओगे। जीसस ऑफ नाज़रेथ। और लिखा है पवित्र वचन में कि तुम चिन्ह चमत्कार की करने वाली शक्ति को तुम पाओगे। चिन्ह चमत्कार करने वाली शक्ति को तुम पाओगे। लिखा हुआ है, बोलो मैं चिन्ह चमत्कार करने वाली शक्ति को मैं पा चुका हूं। मैं पा चुका हूं। मैं पा चुका हूं। मैं पा चुका हूं। बोलो बोलो बोलो, मैं वो चिन्ह चमत्कार करने वाली शक्ति को मैं पा चुका हूं। पवित्र आत्मा की शक्ति को। जीसस। पाकिरू पाकिरू तेरा स्वागत हो पाकिरू पाकिरू पाकिरू। लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम उस शक्ति को पाओगे। वो शक्ति जो चिन्ह चमत्कार करती है तुम्हारे अंदर से। आज से वो चिन्ह चमत्कार, वो आज से लिखा है, शक्ति और प्रभाव, तुम्हारे प्रभाव बदल चुके हैं यीशु मसीह के। अगर तुम्हारे प्रभाव बीमारियों वाले हैं, शुगर वाले हैं, दुष्ट आत्मा वाले हैं, फेलियर वाले हैं, तुम्हारे प्रभाव बदल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ तुम्हारे प्रभाव इस शक्ति से आज चेंज हो चुके हैं। पाकिरू तेरा स्वागत हो पाकिरू 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 पाकिरू। यस 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 यस, यहाँ लिखा हुआ है अगले हिस्से में जो रह गया था, लिखा है पावर एंड रिसोर्सिंग अराइजिंग फ्रॉम नंबर्स। मतलब ओ तुम्हारे रिसोर्स क्या होते हैं? साधन, संसाधन, रास्ते। ओ जहां जहां तुम्हारे रास्ते बंद हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति जब उतरेगी, परमेश्वर ने कहा जब पवित्र आत्मा उतरेगा तुम शक्ति को पाओगे और तुम्हारे रास्ते वो खोल देगा। तुम्हारे रास्ते वो बना देगा। अगर तुम्हारे जीवन में रास्ते बंद हैं तो सिर्फ आज मौका है। वो शक्ति जो परमानेंट तुम्हें मुझे दी गई है, आज तुम जब उस शब्द को पुकारोगे, बोलोगे, याद रखना, सुनो ध्यान से,
याद रखना, वो जब तक पीछे रिजल्ट आपने दे दिया है, एग्जाम तो दे दिया आपने, लेकिन जब लागू नहीं हुआ पीछे से, अगर सोचो एक डीसी ने पेपर दे दिए, पास हो गया, वो लागू ही ना हो, लागू हो गया, उसको पता ही नहीं है रिजल्ट कहां पे आना है, तो वो जाके बोल देगा मैं डीसी हूं, चलो ऐसे करो, बोलेगा ऐसे? वो रुलता रहेगा गलियों में। आज हो सकता है कि आपको नहीं पता कि पवित्र आत्मा जब उतरेगा, वो शक्ति को तुम पाओगे। उस शक्ति के अंदर क्या है? उस शक्ति के अंदर योग्यता है Yes, जो तुम्हें amen. उस काबिल बना देगी। आमीन। अगर तुम्हें नहीं पता था तो आज लागू हो रहा है तुम्हारे ऊपर ही। आमीन। तुम्हें नहीं पता था, आज लागू हो रहा है। तुम योग्य बन रहे हो उसके, तुम योग्य बन रहे हो एक अच्छे बाप बनने के, तुम योग्य बन रहे हो एक अच्छे याजक बनने के, तुम योग्य बन चुके हो एक अच्छे संत, एक नबी, एक रसूल बनने के योग्य बन चुके हो। मुझे नहीं पता तुम्हें समझ आई कि नहीं। अगर तुम अधूरे थे, तुम्हें नहीं पता चल रहा था, आज पवित्र आत्मा के आने का मतलब क्या है कि तुम्हारा अधूरापन वो पूरा करेगा। आमीन। तुम नहीं कर सकते कुछ भी अपने आप, तुम इस काबिल ही नहीं हो, कोई भी काबिल नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा के आने का मतलब क्या है? वो तुम्हें काबिल कर देगा उसके, उस हिस्से के कि तुम एक अच्छे संत, याजक, अगुए, पास्टर तुम बन चुके हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें जब लागू कर दोगे, तुम्हें पता चलेगा, लागू हो जाएगा, तो तुम उसके काबिल बन जाओगे। आमीन। इसलिए दूसरा उसने क्या लिखा हुआ है? उसने लिखा हुआ है कि ये जो शक्ति जब आएगी तो तुम क्या करोगे? तुम चमत्कार करने लग पड़ोगे। ये शक्ति के आने का मतलब क्या है? शक्ति के पाने का मतलब, अगर आपको पहले पता नहीं था तो ये शक्ति तुम्हारे चमत्कारों को बदल देगी। आमीन। बदल देगी वो तुम्हारे चमत्कारों को। और क्या लिखा हुआ है? लिखा है तुम्हारा प्रभाव बदल देगी, वो तुम्हारी ताकत को बदल देगी, तुम्हारे धन को बदल देगी। वो यहां लिखा हुआ है, धन को बदल देगी। Yes. लिखा है, क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में इसको? The power and influence which belongs to riches and wealth. हाँ, मतलब तुम्हारे धन को बदल देगी। शक्ति ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ जो ਧਨ ਅਤੇ दौलत ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ है। हाँ, वो शक्ति तुम्हारे प्रभाव को बदल देगी। और क्या? और किसको बदल देगी? तुम्हारे धन को, पैसे को ये बदल देगी। ये लिखा हुआ है पवित्र वचन में। और किसको? तुम्हारी वेल्थ को बदल देगी। वेल्थ का मतलब क्या? एक दो मकान, प्रॉपर्टी नहीं, बहुत सारा कुछ। आमीन। आपको अगर नहीं पता कि तुम्हारे एग्जाम पास हो चुके हैं, तो ये इस पवित्र आत्मा की शक्ति को जब तुम पाते हो, लिखा हुआ है कि जब तुम पाओगे, लिखा है तुम्हारी वेल्थ मतलब बहुत सी तुम्हारी प्रॉपर्टियां होंगी, वो बदल। आमीन। अगर पहले नहीं पता था तो आज परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर आज मुझे मौका दिया है, मैं आज जान चुका हूं। और वो वहां लिखा हुआ तुम्हारा प्रभाव बदल देगा। और लिखा है कि यहां जो लिखा हुआ है पावर एंड रिसोर्सेस, उसका मतलब क्या? तुम्हारे रास्ते बना देगा वो। यस। जब ये पवित्र आत्मा की
शक्ति को तुम पाते हो, वो तुम्हारे रास्ते खोल देता है, रास्ते बना देता है, Yes. रास्ते पैदा कर देता है। Yes. वो नए नए रास्ते आज से अगर तुम्हारे रास्ते बंद है, वो रास्ते खुल जा चुके हैं। आमीन। तुम्हारे रास्ते बनाएगा आज, तुम्हारी योजनाओं को पूरा करने के लिए वो रास्ते बना देगा आज आज आज। और लिखा है संख्याओं में, नंबर में, अराइजिंग फ्रॉम नंबर, मतलब कि वो बढ़ाएगा तुम्हें नंबर में। नंबर में बढ़ाने का मतलब क्या? अगर पहले एक रास्ता था, वो 10 बनाएगा तुम्हें। आमीन। अगर पहले कुछ 10 चमत्कार है, वो नंबरों में बढ़ाएगा 100 में। आमीन।